दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि घर के अंदर फैमिली वीक शुरू हो चुका है। लेकिन ये फैमिली वीक शुरू होने से पहले अगर कोई सबसे ज़्यादा नर्वस था तो वो ईशा और अविनाश थे। ईशा पूछ रही हैं बार बार अविनाश से कि तुम्हारी मम्मी का बिहेवियर कैसा है। वो एग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं है उनका, खड़ी बोली तो नहीं है, वो मुझे रोस्ट तो नहीं करेंगी, वो मुझे मारेंगी तो नहीं। और वहीं पे अविनाश थोड़े से नर्वस होते नज़र आ रहा है। वो ईशा की मम्मी को लेकर थोड़ा चिंतित है कि क्या बिहेवियर होगा उनका। मुझे ऐसा तो नहीं कि चप्पल लेके दौड़ाएंगे, ऐसा कुछ। दोनों लोग आपस में हंसी मजाक और थोड़े से नर्वस दिखाई दे रहे थे। और जब इनके सॉरी, पापा नहीं है, दोनों की जब मम्मियाँ आती हैं, जैसा मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि कॉम्बिनेशन ज़रूर यहाँ पे बिग बॉस बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना भी कंटेंट चाहिए होता है। तो मैंने जैसा प्रिडिक्शन दे दिया था कि ईशा की मम्मी और अविनाश की मम्मी साथ साथ आने वाले हैं, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोनों लोग साथ में आते हैं और ईशा की मम्मी का अप्रोच वाकई काबिले तारीफ़ है। ईशा को हक करने के बाद, ईशा को गले लगाने के बाद सीधे वो अविनाश के पास जाती हैं, उसको लाड़ दुलार दिखाती हैं। तो मतलब बात पक्की है फिर, और क्या रह गया यहाँ से फिर। बिग बॉस की भी देखिए चालाकी क्या होती है कि रिलीज ईशा को नहीं किया जाता है, अविनाश को पहले रिलीज किया जाता है। आप समझ रहे हैं। फिर वो रिलीज होने के साथ ही पैर छूता है ईशा की मम्मी के और थोड़ा गले वले लगते हैं। और वहाँ पे थैंकफुल दिखाई दी ईशा की मम्मी कि तुमने जो मेरी बेटी का ख्याल रखा है उसके लिए बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों का बॉन्ड। ये सब तारीफ़ें करती नज़र आ रही हैं। भाई मतलब ये तो सीधी सीधी हाँ हाँ समझूं, फिर मैं इसको क्या समझूं भाई। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये ट्रॉफी है अविनाश के लिए भाई, कि उसकी मम्मी, ईशा की मम्मी ने हाँ बोल दिया है। जिसको वो चाहता है, जिसके लिए वो यहाँ तक मतलब देखो, ईशा को बहुत चाहता है, जहाँ तक समझ में आती हैं चीज़ें, बहुत चाहता है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और मम्मी का अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो फिर इसके लिए तो यार फिर क्या रह रह क्या गया भाई। तो भैया मम्मी तो बहुत इम्प्रेस दिखाई दी अविनाश से। उसके बाद अविनाश की मम्मी आती हैं। अविनाश की मम्मी का अप्रोच थोड़ा सा ठंडा दिखता है, लेकिन ठीक है, सबका अलग अलग नेचर होता है। वो भी ईशा से लाड़ दुलार करती हैं, फिर अपने बेटे अविनाश के साथ थोड़ा सा लाड़ दुलार करती हैं। तो इस तरह से देखा गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों जो मम्मियाँ थीं वो गले लगी हैं आपस में, जैसे सास सास होती है ना। मतलब ये किसी सपने से सपने जैसा है अविनाश और ईशा के लिए भाई, कि कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं। चाहत की मम्मी ज़रूर बज रही हैं अंदर, उनके बहुत सारे सवाल हैं कंटेस्टेंट को लेकर। अब ये क्या बात हुई, मतलब चाहत से लड़ाई जिस जिसकी भी हुई है, तो क्या चाहत की मम्मी सबसे लड़ेगी? ये कौन है जिसने ये सिखा के भेजी हैं बातें भाई। ऐसे तो अविनाश की मम्मी को भी सबसे लड़ना चाहिए, क्योंकि उसके बेटे की भी, आई मीन उनके बेटे की भी सबसे लड़ाई हुई है। और ईशा की लड़ाई जिस जिससे हुई है, तो ईशा की मम्मी को भी सबसे लड़ना चाहिए। अभी रजत की मम्मी आने वाली हैं, वो भी फिर सबसे लड़ें, क्योंकि उनके बेटे की भी सबसे ही लड़ाई हो रखी है। तो चाहत की मम्मी को भाई किसी ने गाइड नहीं किया है। ये बस जो होती है पुरानी सोच वही लेके आ गई हैं कि मेरी बेटी पे कैसे, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी यहाँ सही, मेरी बेटी वहाँ सही, मेरी बेटी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो ये एक ही तरफ का पहलू देखना लोग, खासकर माँ लोग बंद नहीं करेंगे। उन्हें अपना ही बच्चा हीरा दिखता है, बाकी सामने वाले का बच्चा मिट्टी सा दिखता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये चाहत पांडे की मम्मी कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, ओवर एक्टिंग से दोस्तों याद आया कि जब ईशा अपनी माँ को देख के इमोशनल हो गई, रोने लगी, तो लोग इल्ज़ाम लगाने लगे। कई मैंने देखा है कि लोग का जो रिएक्शन आ रहा है वो ये है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग है ईशा की। ये ओवर एक्टिंग है कि क्या है, क्या पता, तुमने पहले कभी उसका रोना धोना देखा है क्या? क्या पता वो ऐसे ही रोती हो। अच्छा, ईशा के इस इमोशनल जो भी हुई वो इसको समझ लिया लोगों ने ड्रामा और ओवर एक्टिंग। लेकिन ऐसा ही कुछ कुछ तो चाहत पांडे ने भी किया था। वो भी चीखते चिल्लाते माँ 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 ऐसे करते हुए गई थी वो अपनी मम्मी के पास, जैसे उसने कभी अपनी माँ को देखा ही ना हो। जैसे 14-15 साल के बाद जो मिलती हैं फिल्मों में कि अरे माँ माँ माँ।
तो चाहत की ओवर एक्टिंग लोगों को ओवर एक्टिंग नहीं लगती, ईशा की ओवर एक्टिंग लगती है। वाह 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 यार, क्या दुनिया है यार। या तो भाई दोनों को ओवर एक्टिंग बोल दो तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ये बात जायज़ है। लेकिन एक को ओवर एक्टिंग बोलना, दूसरे को नहीं बोलना, भैया पॉलिटिक्स मत खेलो। हम जैसे यहाँ पे जब तक जिंदा हैं, तुम्हारे किसी भी नैरेटिव को सेट नहीं होने देंगे। आ रही बात समझ में? हेटर्स हेटर्स अपना काम बखूबी कर रहे हैं दोस्तों, मैंने देखा है। और कल से तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा हेटर्स को अविनाश के ऊपर बोलने का बहाना मिल चुका है। अपनी रोटियां ऐसे तल रहे हैं भाई साहब, ऐसे बना रखी हैं रोटियां अविनाश ने, जब से वो गलती की है। उसका जस्टिफिकेशन आज रात को आ जाएगा एपिसोड में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ज़रूर उस जवाब का इंतज़ार करेंगे। अगर वाकई वो एक ऐसा आंसर नहीं दे पाया जो हमें अच्छा लगे, तो हम कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर। और अगर ऐसा कुछ बोला उसने, क्योंकि माइंड की कमी अविनाश के पास नहीं है, कुछ ऐसा बोला और बीबीएन भी ये कह दे कि भाई जो तूने किया बिल्कुल ठीक किया, और वो बात हमारे भी समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये बात, ये इस एंगल से तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, कुछ ऐसा निकल के आता है, तो फिर क्या मतलब, अभी हमें जजमेंट पे नहीं जाना चाहिए, अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन कल से ही मैं भी इमोशनल हुआ, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ भाई, मैं भी इमोशनल होके बहुत कल से ही अविनाश को क्या क्या बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी। भाई मैं भी नेगेटिव बोल रहा हूँ अविनाश के लिए, लेकिन फिर भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आज का। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो सामने आ रही हैं अविनाश एंड ईशा के बारे में। दोनों की मम्मियाँ आई हैं, दोनों ही खुश हैं, लड़ने वाले जोन से, लड़ने वाले मूड जो होते हैं उसमें वो नहीं गई। ये अच्छी बात है भाई, कर 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 नहीं करना चाहिए। तुम गेस्ट हो, आओ खाओ पियो, सबसे थोड़ा सा प्यार बांटो, जिसे तुम्हें प्रॉब्लम है, जिससे तुम्हें प्रॉब्लम है उसे थोड़ा सा इग्नोर कर दो, ऐसा ही तो होता है। लेकिन चाहत की मम्मी तो भाई दुनिया बदलने निकल पड़ी है कि आज जिसने मेरी लड़की को गलत बोला है, जिसने मेरी लड़की के साथ गलत किया है, मतलब तुम्हारी लड़की ने तो पूरी इस जर्नी में किसी के साथ गलत किया ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारी लड़की की लड़ाई कशिश से भी हुई थी, उसके साथ भी थोड़ी सी झड़प करके देखो ना, ना उसी टाइम तुम्हारी नाक पकड़ ले, सांसें बंद कर देगी वो उसी टाइम। मम्मी जी, लड़कों से ही लड़ने का है, क्योंकि पता है कि लड़कों के साथ मेरा विक्टिम कार्ड चल जाएगा, बाहर लोग आवाज़ उठा लेंगे मेरे लिए कि देखो देखो अविनाश को तो तमीज़ ही नहीं है, देखो उसकी माँ के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। कशिश ने भी तो तुम्हारी बेटी को क्या क्या बोला है, गटर की कीड़ी, गटर का कीड़ा आई थिंक बोला था, और भी डर्टी जा सकती हूँ। उसके बाद चाहत कभी लड़ने नहीं गई, उससे हिम्मत नहीं हुई ना। और क्या बोला था, वेम्पायर बोला था, जोंक बोला था, हैं जोक भी बोला था। तो मम्मी को वो ध्यान नहीं है कि चलो कशिश से भी पूछती हूँ कि बेटा मेरी बेटी को तूने ऐसे कैसे बोला। और ये ही जो बोला है कशिश ने, एक लड़के ने बोला होता, किसी लड़के ने बोला होता, तो ये चाहत की मम्मी उस पर चढ़ गई होती, सीने पे चढ़ के दाल कूट रही होती उसके सीने पे। लेकिन कशिश है वो ये नहीं देखेगी कि तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम किसकी माँ हो। उसके लिए तुम बस एक जीती जागती एक बॉडी हो, और वो तुम्हें ऐसा सुनाएगी, ना तुम्हारे कानों से धुएं निकलने लग जाएं और तुम ना अपने आने पे यहाँ पछताने लग जाओ, तो कह देना। वो तो ये है कि तुम अविनाश को सुना रही हो, वो सुन लेगा क्योंकि वो है थोड़ा सा, रजत को सुना रही हो वो भी सुन लेगा क्योंकि उसकी माँ आने वाली है, वो अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहेगा। ये जो भी है ठीक ही है। अब यार मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, ये ठीक मतलब जिसने भी इन्हें भेजा है, कुछ सिखा के भेजा है या नहीं सिखा के भेजा है, गलत किया है, सिंपल है भाई। जैसे ईशा की मम्मी आई, अपने आराम से आए, प्यार से मिलो सबसे, जो तुम्हारी बेटी से प्यार करते हैं उनके साथ थोड़े से टाइम स्पेंड करो, ये होता है गेस्ट का मतलब। ऐसे तो ईशा की मम्मी भी दो चार से लड़े, ऐसे तो अविनाश की मम्मी भी दो चार से लड़े। भाई उन लोगों को तो देखो कि जिन्होंने तुम्हारी बेटी के साथ सही किया है, एक आदमी, उसे पकड़ लो उसकी थोड़ी सी, लेकिन तारीफ किसी की नहीं, बस सब मेरी बेटी के पीछे पड़े हैं। क्या यार, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये है दोस्तों अपडेट। मुझे तो लगता है भैया कि यहाँ फैमिली मैटर तो होने ही नहीं वाला, जैसा होता है ना कि मेरे मम्मी नहीं मानेंगी, मेरे पापा नहीं मानेंगे, यहाँ पे ऐसा कोई सीन बनता दिखाई नहीं दे रहा है भाई। शालीन जो बाहर है, शालीन बनोट, उसका पत्ता यहाँ पे साफ कटता नज़र आ रहा है। और
उन अटकलों पे भी ब्रेक लगता नज़र आ रहा है। जो ये कह रहे थे कि ये एंगल बनाने के लिए इन लोगों ने ड्रामा क्रिएट किया है, यहाँ तो साफ साफ भाई शादी तक फीलिंग्स जा रही हैं। रिश्ते तक की बात यहाँ पे, मतलब जब मम्मियाँ राजी हैं, मम्मी एक दूसरे को गले लगा रही हैं, तो फिर इसके आगे क्या रह जाता है। आई मीन ठीक ही है जो भी है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये इन मम्मियों का बॉन्ड आपस में, ज़रूर अपनी राय दें। और चाहत पांडे के बारे में क्या है आपकी राय। चाहत पांडे को थोड़ा सा कंट्रोल अपनी मम्मी को करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी उनकी इच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।